नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे कारा न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। नागपुर की कई विशेषताएं हैं। नागपुर को कई नाम से जाना और पहचाना भी जाता है। इसी क्रम में नागपुर की विशेषता खास तौर पे यह है कि नागपुर में दीक्षा भूमि है। जी हां, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने दीक्षा ली थी, जिसके चलते 8 लाख लोग उस समय में उनके साथ में मौजूद थे। हर वर्ष 14 अक्टूबर को नागपुर के इस ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पे पूरे शहर से नहीं बल्कि देश भर से, या ये कहे कि इंटरनेशनल लेवल से भी कई अनुयायी आते हैं और यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। तो दर्शकों, हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के उस पवित्र दीक्षा भूमि के स्थली पर, जहाँ पे हजारों की तादाद में अनुयायी आए हुए हैं और वहाँ की किस प्रकार की लोगों के लिए एक जो अच्छी पहल जो है प्रशासन की ओर से की गई है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते और दिखाते कि क्या व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। आइए कारा न्यूज टीम के साथ। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम नागपुर के ऐतिहासिक दीक्षा भूमि परिसर में आई हुई है, जहां पे 14 अक्टूबर का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है और ये वही ऐतिहासिक पवित्र दीक्षा भूमि की स्थली है जहां पर 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे महास्तवीर चंद्रमणि भिक्षु इनके प्रमुख मौजूदगी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। और ये जो धम्म दीक्षा ली है, आज उसका जो कामकाज है सारे जगत में उसकी खुशबू फैली हुई है और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए दूर दराज से लाखों की तादाद में आज यहाँ पे तमाम अनुयायी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वही ऐतिहासिक दीक्षा भूमि का 22 एकड़ का ये परिसर है जहाँ पे इस तरह के कामकाज हो रहे हैं। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि की ओर से 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस समारोह के उपलक्ष्य में काफी अच्छा इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे अनुयायी आते हैं छोटे बच्चों को लेके। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई अनुचित घटना या धांधली ना हो, इसलिए पुलिस भी पैनी नजर बनाए रखे हुए है और हर किसी के ऊपर में आने जाने वालों के ऊपर में वॉच भी रखा जा रहा है। नागपुर पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतरीन काम हो रहा है। अगर ऐसा मैं बताऊं तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि लोग जो आने वाले हैं कई राज्यों से या ये कहें कि भारत के अलग अलग कोने से आते हैं, जिन्हें इस जगहों के बारे में जानकारी है। लेकिन यहाँ पे जो कामकाज चलता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे पार्किंग की यदि मैं बात करूँ तो पुलिस ने काफी अच्छा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। इस मैदान के भीतर में पार्किंग का प्लेस बनाया गया है, वहाँ पे तमाम लोग अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। तो वही जिन्हें स्टॉल लगाना होता है, ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है और लोग छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। और यही वो नागपुर की ऐतिहासिक पवित्र दीक्षा भूमि है, जहाँ पे लोग आते हैं, नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं और 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारा न्यूज के उन लाखों तमाम दर्शकों को 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन की
ढेर सारी हम शुभकामनाएं देते हैं और आपको यहाँ की पल पल की जानकारी कारा न्यूज़ की तमाम टीम आपको देते रहेंगी, क्योंकि नागपुर की यूं तो कई विशेषताओं से पहचाने, जैसे यहाँ पे बड़ा ताजाबाद है, यहाँ पे गणेश टेकड़ी भी है, यहाँ पे आरएसएस का मुख्यालय है, यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा भी है। इतने नहीं तो यहाँ पे रिजर्व बैंक भी है और ये वही स्थली है जहाँ पे 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। ये वही ऐतिहासिक पवित्र ऐसी जगह है जहाँ पे देश भर से अनुयायी आते हैं और अभिवादन करते हैं। नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।